और उमर साहब, ये हाथ देख लो, आपने एक बार टोपी हमारे आगे फैलाई थी, आज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने कि भाई हमें इसमें काम करने दिए जाइए। मसाले दार आप जो वहाँ से आप दे रहे हैं जी, इसे स्टेटमेंट दे दी, उससे स्टेटमेंट दे दी, हमने आपकी स्टेटमेंट नहीं चाटनी है। हमने यहाँ पर 2.5-3 मरले के अंदर घर बनाना है फर्स्ट डे का, जिसके अंदर उसके बच्चे रहेंगे। कल से आप देख रहे हैं कि मीडिया के अंदर सारी चीज़ें आ रही है, सब लोग बखूबी, मतलब मैं समझता हूँ कि जम्मू कश्मीर की स्टेट नहीं, आज एक मैसेज जो है मेरे को वो सऊदी अरब से भी किसी ने किया है। सब लोग जानते हैं कि भाई ये जो हुआ जुल्म हुआ। मेरा आज एक और सवाल करना है, जितने भी लीडरान, जितने भी सोशल एक्टिविस्ट, जितने भी सिविल सोसाइटी के लोग सुबह से यहाँ पर तांता लगा हुआ आ रहे हैं, हर कोई आ रहा है, अपने दुख का इजहार कर रहा है और जा रहा है। बच्चे वो कल से छत के बगैर हैं, आज भी छत के बगैर हैं। जिन लोगों ने ऑनलाइन रात को मदद करना चाहिए, हमने बहुत रिक्वेस्ट की, लोगों ने मदद की है उसमें बहुत सारी। ये जो घर टूटा है ये अरफाज डेंग ने नहीं बनाया था, ये उसके वालिद साहब ने बनाया था। और बाप के हाथों की बनी हुई चीज़ कोई टूट जाती है जब, तो वो दर्द जो है वो महसूस कर सकते हैं हम ये चाहते हैं, जो JDA डिपार्टमेंट है, जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी ने आज तक जम्मू कश्मीर के कितने लोगों को यहाँ पर प्रोजेक्ट देके जो है घर दिए हैं, और अगर एक घर के 4 हो रहे हैं तो रोज़ाना इसकी जो है वो बढ़ रही है। तो आपने कोई प्रोजेक्ट नहीं करोगे और जो कहीं बना रहा है किसी से खरीद के, तो उसको आप गिराने आओगे, तो ये तो नाजायज़ है ही है। मेरा सवाल आज ये है कि भाई क्या सुबह रविंद्र रैना साहब मैंने देखे यहाँ पर, अभी रमन भल्ला साहब, उनसे तो मैंने बात भी कर ली, क्या ये तमाम लीडरान, तमाम सोशल एक्टिविस्ट, तमाम ये सोसाइटी हमारे साथ खड़े होने के लिए तैयार है या नहीं है? मैं आपकी विशाल से सोसाइटी से पूछना चाहता हूँ, लीडरान से पूछना चाहता हूँ। अभी सुनने में आया कि उमर साहब ने भी अपना बयान दिया जी, तो जनाब आपके बयान को हमने चाटना नहीं है, आप हमारे साथ हो या नहीं हो, ये बात हमें बता दीजिए। अगर आप हमारे साथ हो, हम यहाँ पर मकान का काम शुरू करने लगे हैं, आप इसके अलाटमेंट के पैसे बनाए कितने बनते हैं? इस पांच मरले के पैसे बनाए कितने बनते हैं? अगर आपके फंड, तो आपके पास, आप रोते रहते हो फंड नहीं है आपके पास, वो पैसे भी हम भरेंगे, या घर बनाने में भी जितना खर्चा लगेगा हम करेंगे। हम चंदा करें, हम कलेक्शन करें, जो मर्जी करें, लेकिन कम से कम आप आज सामने निकल के कहें कि भैया आप बनाइए। ये 40 साल से कब्जे में उनकी जगह थी, 40 साल उनको यहाँ पर रहते हुए होंगे, और सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है कि 12 साल के बाद तो आप वैसे भी किसी को छेड़ नहीं सकते। तो हम कोई नाजायज आपसे नहीं मांग रहे हैं। तमाम लीडरान से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इसका हम काम शुरू करेंगे, आप सब लोग आके हमारे साथ खड़े रहें। और इसके अलॉटमेंट का क्या प्रोसीजर है, वो भल्ला साहब से मैंने बात की, उन्होंने कहा जी हम करवा लेंगे, 150 किलो का बंदा आपके साथ है। तो मैं यही चाहता हूं कि ये 150 किलो के और 100 किलो के जितने लोग हैं, ये सारे हमारे साथ खड़े रहें। मेरा वेट बहुत कम है, 40-45 kg, मैं इसका काम शुरू करने लगा हूं, हमें इस काम को करने दिया जाए। ये JDA एडमिनिस्ट्रेशन से भी, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से भी, और उमर सरकार से भी हमारी गुजारिश है कि हमें ना छेड़ा जाए। हम इस मकान को बनाना चाहते हैं। ये अरफाज डेंग के वालिद मोहतरम ने मकान बनाया था, हम नहीं चाहते कि वो यहाँ से जाएं, हम ये नहीं चाहते। उनको देने के लिए तो आज हमारा एक भाई यहाँ से निकल के आया, और मुबारक देना चाहूँगा जिन्होंने एक वो मिसाल कायम किया है कि हिंदू मुसलमान की। और यहाँ पर सिर्फ आपने वोटों की सियासत जो की जाती है, हिंदू मुसलमान कर करके, किसी को मुसलमानों के वोट लेने, किसी को हिंदुओं के वोट लेने, लेकिन गरीब मारा जाता है तो उसको पूछने वाला कोई नहीं है। आज आप सबकी मिसाल से मैं गुजारिश करना चाहता हूँ तमाम सिविल सोसाइटी से, क्या आप हमारा साथ दोगे इसमें? हम इसको बनाएं, क्या आप साथ दोगे नहीं दोगे? फिलहाल तो जितने लोग खड़े हैं, आप हाथ खड़े करके बताइए, आप साथ दोगे इसमें? आप सब लोग साथ हैं, इसका काम शुरू करें। सबसे जरूरी है कि हम इस जो जगह है, इस जगह पे हम 3-4-5 मरले का जो मकान है, इसको हम बनाए पहले। जिसको जो डोनेशन देनी है, जिसको जो जमीन देनी है, जमीन दुनिया देने के लिए तैयार है। यहाँ पर अभी इंसानियत मरी नहीं है कि भाई ये दुनिया चल रही है, अगर तो इसी वजह से चल रही है। कुछ लोग हैं आज भी जो सच कहते हैं, कुछ लोग हैं जो दर्द दिल रखते हैं, तो उनकी वजह से दुनिया चल रही है। आप सबकी विशाल से मेरी गुजारिश है, तमाम लीडरान से, आप आए, हमारे सर माथे पे बहुत एहसान हमारे पे, तमाम सिविल सोसाइटी का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि वो सब लोग यहाँ पर पहुंचे। लेकिन अब ये घर बनाना है भाई, ये 2 दिन का वो काम नहीं करके आपने कल से कोई आएगा नहीं, देखेगा नहीं। बच्चे जो है वो नीले छत के सामने बैठे हुए हैं इस सर्दी के मौसम में। तो हम चाहते हैं इस काम को शुरू किया जाए और इसको कोई डिस्टर्ब न करे। अपील रहेगी जिन लोगों ने यहाँ पे डिमोलिश किया है, और आपने वकील साहब का भी एक बयान सुना कि आपको पहले नोटिस देना है, उसके बावजूद वो बुलडोजर लेके आए, उन लोगों के लिए क्या अपील? देखिए, सब लोगों को पता है, डिपार्टमेंट को भी पता है, जो गिराने आए थे वो भी पता है, उस गिराने वाले ऑपरेटर तक को पता है कि ये सिलेक्टेड टारगेट करके उसको जो नुकसान करना था नुकसान किया गया है। लेकिन कुरान पाक के अंदर कहते हैं वा तो इज्जो मनता शाह वा तो जिल्लो मनता शाह। अल्लाह जिसको इज्जत देना चाहे उसकी कोई ले नहीं सकता, और जिससे लेना चाहे उसको कोई दे नहीं सकता। ये कुरान पाक का फैसला है। किसने अगर ये किया था कि भी अरफाज देंगे, इससे मर जाएगा, इससे बेइज्जत हो जाएगा, अल्लाह ने उसकी इज्जत और बढ़ा दी है। हम बिल्कुल उसके अल्लाह के फैसले पे बिल्कुल वो हैं। लेकिन मेरी JDA के एडमिनिस्ट्रेशन से भी, यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, यहाँ की पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, और उमर साहब, ये हाथ देख लो, आपने एक बार टोपी हमारे आगे फैलाई थी, आज मैं हाथ जोड़ रहा हूँ आपके सामने कि भाई हमें इसमें काम करने दिए जाइए। मसाले दार आप जो वहाँ से आप दे रहे हैं जी, इसे स्टेटमेंट दे दी, उससे स्टेटमेंट दे दी, हमने आपकी स्टेटमेंट नहीं चाटनी है। हमने यहाँ पर 2.5-3 मरले के अंदर घर बनाना है फर्स्ट डे का, जिसके अंदर उसके बच्चे रहेंगे।
इसका जो खर्चा लगेगा हम भरेंगे और इसके अलॉटमेंट के पैसे जेडीए बताए कितने पैसे वो भरने के लिए भी हम तैयार हैं।